बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मुअक्कर सामईन हज़रात, पर्दे में बैठी ख़वातीन इस्लाम, नौजवान बुज़ुर्गवार, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान, वस्सलातु वस्सलामु इला यौमिल क़ियामह व अला आलिहि व अस्हाबिहि इला यौमिद्दीन व मन इत्तबअहुम अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले गुंबद खज़रा की तरफ लो लगाकर शफ़ीउल मुज़नबीन, अनी से बेकसा चारा साज़े दर्द मंदा, हम सबकी शफ़ाअत कराने वाले मौला आक़ाए दो जहां ताहा व यासीन अहमद मुख्तार जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद पाक का हदिया निछावर करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीइना हबीबिना करीबिना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। एक बार और जी लगाकर बारगाही महबूब दावर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया निछावर करें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़बीही व सहबिही अबदत तुहूरी व कर्रमा। अज़ीज़ान मोहतरम, आज का ये दूसरा इजलास याद हुसैन का अपनी शान व शौकत के साथ हसनैन रोड पर मुनक़िद हो रहा है। आज मेरा मौजू सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ताल्लुक़ से आप हज़रात समाअत करेंगे। जो हज़रात अभी तशरीफ़ नहीं लाए वो हज़रात तशरीफ़ ले आए। चूँकि अहले सुन्नत वल जमाअत का ये तौर तरीक़ा रहा है कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत और सहाबा किराम का ज़िक्र भी बयान किया जाए, ताकि मालूम हो कि ये महफिल अहले सुन्नत वल जमाअत की है कि जो अल्लाह के हबीब का ज़िक्र करती है, सहाबा किराम का ज़िक्र करती है, अहले बैत अतहार का भी ज़िक्र करती है। तो कल आपने हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद हनीफ साहब बरकाती क़िबला मद्दहुज़ल्लल आली से सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से
गुफ्तगू समात की। आज उसी के आगे से मैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फ़ज़ाइल और कमाइल और उनके मुताल्लिक़ कुछ अर्ज़ मारूज़ करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है रब्बे क़दीर हम सबको उनका सच्चा शहीदाई बनाए और उनकी सीरत पर अमल करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाए। बराबर आपके सामने सैयद आमिर मियाँ सल्लमहू और हाफिज़ फ़रज़ान और दीगर हुफ़्फ़ाज़ किराम अल-जामिअतुर रज़िया मनाज़िरुल उलूम के मुखातब होते रहते हैं, तो आप हज़रात ख़ामोशी के साथ बग़ौर समाअत करें। उससे पहले चंद अशार सरकार सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुताल्लिक़ आप हज़रात समाअत करें। बयां हो किस ज़बां से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बयां हो किस ज़बां से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का, है यारे गारे महबूब खुदा सिद्दीक़ अकबर का। सुभान अल्लाह। है यारे गारे महबूब खुदा सिद्दीक़ अकबर का। रसूलो अम्बिया के बाद, रसूलो अम्बिया के बाद जो अफजल हो आलम से, रसूलो अम्बिया के बाद जो अफजल हो आलम से, ये आलम में किसका मर्तबा है सिद्दीक़ अकबर का। ये आलम में किसका मर्तबा है सिद्दीक़ अकबर का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी और खुदा का मदह गो सिद्दीक़ अकबर है। वाह 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 वाह। नबी और खुदा का मदह गो सिद्दीक़ अकबर है। नबी सिद्दीक़ अकबर का, खुदा सिद्दीक़ अकबर का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी सिद्दीक़ अकबर का, खुदा सिद्दीक़ अकबर का। खुदा इकराम फरमाता है अतका कह के कुरान में। खुदा इकराम फरमाता है अतका कहकर कुरान में, करे फिर क्यों ना इकराम अतकिया सिद्दीक़ अकबर का। अल्लाह सुभान अल्लाह। करे फिर क्यों ना इकराम अतकिया सिद्दीक़ अकबर का। मकामे ख्वाबे राहत चैन से आराम करने को, मकामे ख्वाबे राहत चैन से आराम करने को बना पहलुए मुस्तफ़ा सिद्दीक़ अकबर का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बना पहलुए महबूब खुदा सिद्दीक़ अकबर का। लुटाया राहे हक में घर कई बार इस मोहब्बत से। वाह 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 वाह। लुटाया कई बार घर, हर बार शायर कहता है कि लुटाया कई बार घर इस मोहब्बत से कि लुट लुट कर हसन घर बन गया सिद्दीक़ अकबर का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि लुट लुट कर बन गया घर सैयदा सिद्दीक़ अकबर का। बयां हो किस ज़बां से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का, है यारे गारे महबूब खुदा सिद्दीक़ अकबर का। रसूलो अम्बिया के बाद जो अफजल बशर हो मत गो मुस्तफ़ा है सिद्दीक़ अकबर का। वाह सुभान अल्लाह। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह का करम और उसका एहसान अजीम है कि हम हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र पाक सुन रहे। कल आपने सुना कि हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह के नबी ने नमाज पढ़ने का हुक्म अता फरमाया, तो उस नमाज के पढ़ाने से मालूम हुआ कि अल्लाह के नबी चाहते थे कि मेरे बाद जो सबसे पहले खलीफा दुनिया में मुकर्रर हो, अमीरुल मोमिनीन बने, वो हजरत अबू बकर सिद्दीक हो। आपने सुना कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तदफीन हुई और उसके बाद नमाज जनाजा पढ़ाई गई।
पढ़ी अकेले अकेले लोगों ने, किसी ने पढ़ाई नहीं। रवायतों में तरजीह यही आती कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिसमें अतहर को रख दिया गया और तन्हा तन्हा सारे सहाबा आते गए और नमाज पढ़ते चले गए। जब आपका विसाल हो गया तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु तमाम लोग मस्जिद नबवी में इकट्ठा हुए और इस बात पर सबने मशवरा किया सहाबा किराम ने कि अब खलीफा और अमीरुल मोमिनीन कौन होगा जो तमाम मोमिनों के, तमाम मोमिनात की खिदमत अंजाम देगा। तो सबसे पहले जिसने बैअत की वो हजरत अबू बकर सिद्दीक की, उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु। फिर मस्जिद नबवी में तमाम आम मुस्लिमीन इकजा होकर आपके हाथों पर बैअत की और सब ने आपको अमीरुल मोमिनीन तस्लीम फरमाया। आप ऐसे सहाबी रसूल हैं कि आप भी सहाबी, आपके वालिद भी सहाबी, आपकी वालदा भी सहाबी, सुभान अल्लाह, आपके शहजादे भी सहाबी और आपके शहजादे के शहजादे भी सहाबी। कौन हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं? वो अबू बकर सिद्दीक जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, मा नफ़अनी मालु अहदिन क़त्तु नफ़अनी अबू बकरिन। मुझे किसी के माल ने फायदा दुनिया में इतना नहीं दिया जितना माल अबू बकर के माल ने हमें फायदा दिया। कौन? सिद्दीक अकबर। वो सिद्दीक अकबर जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, इत्क़ुम मिनन नार, कि ऐ मेरे सहाबा जिसे जहन्नम से आजादी का परवाना मिल गया है वो दुनिया में देख ले, वो अबू बकर सिद्दीक हैं। कौन अबू बकर सिद्दीक? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अंबिया के बाद, रसूलों के बाद इंसान में जिसका सबसे अजीम मर्तबा, सबसे आला मर्तबा, वो अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु। कौन अबू बकर सिद्दीक? वो अबू बकर सिद्दीक जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सबसे पहले जन्नत में जो मेरे साथ जाएगा वो अबू बकर सिद्दीक के साथ होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो अबू बकर सिद्दीक के साथ होगी जो सबसे पहले जन्नत में जाएंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सबसे पहले ईमान लाने वाले अबू बकर सिद्दीक हैं जिन्हें साबिकुल अव्वलीन मुहाजिरीन अंसार में सबसे पहले शुमार किया जाता है। वो हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं। वो अबू बकर सिद्दीक है जिनके लिए अल्लाह ने कुरान में कई दफा आयत नाजिल फरमाई। उनके फजाइल और कमाल अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया। वो अबू बकर सिद्दीक जिनके मुतालिक हदीसों में 318 हदीसें मरवी है। एक रिवायत में 381 हदीस मरवी है। खुद 88 हदीसें आपने बयान फरमाई और 88 हदीसें हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ बयान फरमाई और 17 हदीसें हजरत उमर, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हुमा के साथ बयान फरमाई। चारों खुलफा के साथ आपने 71 हदीसें बयान फरमाई और बहुत से सहाबा किराम के साथ और खुलफाए राशिदीन के साथ आपकी हदीस बयान फरमाई है, जिसको 381 हदीस पाक का मुजमा कहा जाता है। सुभान अल्लाह।
वो हजरत अबू बकर सिद्दीक है जिनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने वो फजाइल, वो कमाल बयान फरमाए हैं। किसी और सहाबी का मर्तबा, किसी और सहाबी के दर्जात के मुतालिक इतना हदीसों में, कुरान में नहीं आता है जितना हदीस और कुरान में अल्लाह ने नाजिल फरमाया। आप कुरान उठाकर देख लीजिए, सूरे तौबा की आयत बय्यिनात, कुरान में अल्लाह ने फरमाया इल्ला तंसुरूहु फक़द नसरहुल्लाह, कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस वक्त मदद फरमाई जब किसी ने मदद नहीं फरमाई। इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानिय स्नैन इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कुफ्फार मुशरिकीन ने बहुत परेशान किया, बहुत तकलीफें दी, आप पर इस कदर तकलीफें डाल दी, इस कदर परेशान किया कि अल्लाह के नबी नमाज पढ़ रहे हैं तो आप पर उजड़ी डाल दी जा रही है, कांटे बिछाए जा रहे हैं, गर्दन मुबारक पर आपको फंदे डालकर खींचा जा रहा है, आप नमाज पढ़ना दुश्वार हो गया है, कुरान पढ़ना दुश्वार हो गया है, लोग परेशान हो गए हैं, लोग रंजीदा हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तकलीफ बर्दाश्त करते रहे, यहाँ तक कि मुशरिकीन अरब ने ये मशवरा किया कि आज रात हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को शहीद कर देंगे, आज उनका काम तमाम कर देंगे। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक है, रात के सन्नाटे में लेकर निकलते हैं और निकलकर ऐसी जगह पर लेते हैं जिसे गारे हिरा कहा जाता है, जिसे गारे सौर कहा जाता है, वहां पर ले जाते हैं। वाह हक बेशक। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम के मुतालिक, इस्लाम के इशाअत के मुतालिक जो काम किया है वो और किसी सहाबा से इस कदर मरवी नहीं है। उसी के बारे में अल्लाह ने फरमाया इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, कि जब आपके साथी हजरत अबू बकर सिद्दीक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत हाफिज़ कारी सोहेब साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपके सामने हाफिज़ कारी मोहम्मद शुएब साहब खतीब इमाम अंजुमन गौसिया तशरीफ लाए हैं। मैं ये अर्ज कर रहा था, कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ने फरमाया इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जब हजरत अबू बकर सिद्दीक जो साथी थे आपके, वो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह के हबीब फरमाते हैं ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, ए अबू बकर सिद्दीक तुम रंजीदा ना हो, तुम रंजीदा ना हो, कबीदा खातिर ना हो, अल्लाह हमारे साथ है। फअंज़लल्लाहु सकीनता, अल्लाह ने उन पर सकीना नाजिल फरमा दिया। इस कुरान पाक की आयत से मालूम हुआ कि लिसाहिबी से मुलाजा, लिसाहिबी से ये मालूम हुआ कि इससे हजरत अबू बकर सिद्दीक की जात मुराद है। लिहाजा अबू बकर सिद्दीक की सिद्दीकियत में, सहाबियत में अगर कोई जर्रा बराबर भी बोल रहा है तो वो कुफ्र शिर्क की दहलीज पर पहुंच जाता है, इसलिए कि इनकी सहाबियत कुरान और हदीस से साबित है, यकीनी और कतई है। जिसने हजरत अबू बकर सिद्दीक की सहाबियत का इनकार किया तो वो काफिर है, और काफिर की सजा आप जानते ही हैं, उसका ठिकाना जहन्नम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। वो हजरत अबू बकर सिद्दीक आपने बारहा सुना कि जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ईमान लाते हैं और ईमान लाने में कैसी दुश्वारियां होती हैं और कैसी मुशक्कत होती है। सबसे पहले जब ईमान लाए हैं तो हजरत अबू बकर सिद्दीक का वाक़या आपने बारहा सुना होगा, बारहा मुलाहजा किया होगा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक जब ईमान की दौलत पाने वाले होते हैं तो हजरत अबू बकर सिद्दीक सारे तिजारत
वाले जा रहे हैं, काफिला तैयार होकर मुल्क शाम जब पहुंचता है, हजरत अबू बकर सिद्दीक भी मुल्क शाम पहुंचते हैं और वहां पर आप तमाम खरीदो फरोख्त और तिजारत के सामान की गर्ज से जो सामान ले जाते हैं मुल्क शाम के अंदर, आप उस जगह पर लगाकर तिजारत कर रहे हैं और खरीदो फरोख्त बैअ शिरा हो रही है। दूसरे दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक जब अपने बिस्तर पर सोते हैं तो बिस्तर पर जब सोना है तो आपका नसीबा जाग जाता है। बिस्तर पर सोते ही आप ख्वाब में देखते हैं कि अचानक मेरी गोद में चांद आकर गिर गया है और मेरी गोद में चांद का टुकड़ा आकर रख दिया गया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब देखा तो उठकर बैठ जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, यादे हुसैन, अजमते मुस्तफा, जश्न सिद्दीक़े अकबर, हजरत अल्लामा हाफिज़ कारी, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इरफान मिसबाही साहब किबला, हजरत हाफिज़ कारी सूफी लाल मोहम्मद साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुल्क शाम में जब आप सोते हैं, ख्वाब में देखते हैं कि मेरी गोद में एक चांद का टुकड़ा रख दिया गया है। ख्वाब से उठते हैं और हैरत और इस्तिजाब के आलम में है कि ये कैसा ख्वाब है, इससे पहले मुझे कोई ख्वाब ऐसा नहीं नजर आया। बहुत परेशान हो जाते हैं, लोगों से मशवरा करते हैं कि ख्वाब की ताबीर कौन बयान करता है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक एक राहिब के पास जाते हैं और उसे सारे मामलात के बारे में बयान करते हैं कि मैंने कल रात एक ख्वाब देखा, ख्वाब में मैंने देखा कि मेरी गोद में एक चांद का टुकड़ा रख दिया गया है। वो राहिब कहता है कि ए अबू बकर, अगर ये तुमने ख्वाब देखा है तो तुम्हारा ख्वाब बहुत ही मुबारक है, बहुत ही मुतबर्रक है। तुम एक ऐसे नबी का कलमा पढ़ने वाले हो जो खातमुन नबीयीन है, इस वक्त वो अरब की सरजमीन पे मौजूद है, तुम उनका कलमा पढ़ने वाले हो, उनकी सदाकत का इकरार करने वाले हो, उनके दामन में वाबस्ता होने वाले हो, तुम नबी आखिरुज़्ज़मा का कलमा पढ़ने वाले हो। इतना राहिब बताता है। हजरत अबू बकर अपने खैमे में आते हैं, अब आपका दिल नहीं लग रहा है, मदहोश परेशान है, सारे सामान को बांधते हैं और दूसरे दिन आप अपने मुल्क शाम से मक्का मुकर्रमा में तशरीफ लाते हैं। बेचैन है, घर में जैसे ही पहुंचते हैं हाथ मुंह धोते हैं, गुस्ल करते हैं, चैन नहीं है, सुकून नहीं है, आपका दिल मुश्तरिद परेशान है। फौरन तैयार होते हैं, लोगों से पूछते हैं कि खातमुन नबीयीन कहाँ है, रसूल कहाँ है, नबी कहाँ है, मुझे उनसे मुलाकात करना है। हजरत अबू बकर सिद्दीक सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ ला रहे हैं। जैसे जैसे करीब ला रहे हैं, अल्लाह के नबी मुस्कुरा रहे हैं, होठों पे मुस्कुराहट है, खुशी के आसार नजर आ रहे हैं। हजरत साहब बैठे हुए हैं, उसी आलम में हजरत अबू बकर आते हैं, सलाम अर्ज करते हैं, वालेकुम सलाम होता है, सरकार मुस्कुरा रहे हैं। अबू बकर आंख की आंखें सरकार की आंखों से मिलती है। हजरत अबू बकर कुछ अर्ज नहीं कर पाते, उससे पहले आका कौनो मका फरमाते हैं, ए अबू बकर, क्या अभी मौका नहीं आया जो तुमने ख्वाब देखा था, क्या उसकी ताबीर से तुम्हें अभी नहीं मालूम हुआ? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जैसे ही सुना है समझ जाते हैं कि ये कोई आम आदमी नहीं है, ये तो दिलों की खबर रखने वाले हैं, ये दिल को राजों को जानने वाले होते हैं। फौरन कदमों पर गिर जाते हैं, दामन को पकड़ कर कहते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न सिद्दीक़े अकबर, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत, यादे हुसैन, हजरत अल्लामा मुफ्ती इरफान मिसबाही साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका ईमान लाना कितना अजीम था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फौरन हजरत अबू बकर सिद्दीक की पेशानी को चूम लेते हैं, मुस्कुराते हैं कि अबू बकर मुझ पर ईमान ले आए, अल्लाह की
बारगाह में शुक्र अदा फरमाते हैं, शुक्र बजा लाते हैं। वो हजरत अबू बकर सिद्दीक का मर्तबा कितना अजीम था कि सबसे पहले ईमान लाए। और उनका मर्तबा इससे भी जाहिर होता है कि आपसे लोगों ने पूछा, आपके बेटी से हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा, ए आयशा ये बताओ आपके वालिद गिरामी का मर्तबा पहले कैसा था जब आप ईमान नहीं लाए थे, आपकी खसलत कैसे थी, आपके कमाल कैसे थे, आपके शख्सियत और आपकी सीरत किस तरीके से थी। तो हजरत आयशा फरमाती हैं, ए मेरे साथियों, ए मेरी साहबिया सुन लो, जब मेरे बाबा जान ईमान नहीं लाए थे उस वक्त न उन्होंने कभी शराब पिया, न किसी बुत के सामने सजदा रेज़ हुए, हमेशा सच बोलते रहे और लोगों के तमाम मशवरे में मशवरा अहम देते, फहम और फरास्त में सबसे आला थे। कुफार कुरैश उन्हें अहम मजलिस शोरा का रुकन मानते थे, हर मामले में उनसे फैसला कराते थे और वो ऐसे थे जिन्होंने कभी शराब नहीं पिया, हमेशा हक बोलते रहे, हमेशा हक पर चलते रहे और ना ही कभी बुतों के सामने उन्होंने सजदा रेज़ किया, न सजदा में गए, न सजदा रेज़ी की, हमेशा किसी की इबादत नहीं की, न कभी शराब पिया। वो हजरत अबू बकर सिद्दीक है। मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए, 2 साल 6 महीने के बाद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बाद आप पैदा जब हुए, से पहले जब पैदा हुए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से लोगों ने बहुत सारे सवाल किए थे, बहुत सारे उन पर तरह तरह की बदगुमानियां की, मगर तमाम का जवाब अभी मैं आपको सामने रखूंगा। पहले कुछ सीरत तय्यबा मुलाहिजा करें कि हजरत अबू बकर सिद्दीक कौन थे जिनको आज पूरी दुनिया मानती है और ऐसा मर्तबा किसी सहाबी रसूल का नहीं हुआ जो मर्तबा हजरत अबू बकर सिद्दीक को हासिल हुआ। ये तो आपने मुलाहिजा किया कि आप जब ईमान लाए तो किस तरीके से ईमान लाए, मगर जब आप तबलीग फरमाई तो किस तरीके से तबलीग फरमाई। जरा समाअत करें कि हजरत अबू बकर सिद्दीक जब ईमान लाए थे, इस्लाम लाए थे, अब उनके दिलों में इस ईमान और इस्लाम की ऐसी रौनक और ऐसे कल्ब मुज़महिल और परेशान हो गया था कि ईमान लाने के बाद अब उन्हें बैठा नहीं जा रहा था कि लोग ईमान लाए और इस्लाम लाकर खुल्लम खुल्ला नमाज पढ़े, खुल्लम खुल्ला कुरान की तिलावत करे, लोग इस्लाम में दाखिल हो। इसी के तहत आप रोजाना सुबह कर रहे थे, मगर आपका दिल मुज़महिल था, परेशान था कि लोगों को तबलीग कैसे करे। हम अभी तो अलल-इलानिया खुद किसी को तबलीग नहीं कर पा रहे, खुफिया तौर पर कर रहे हैं। अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह हमें अब खुफिया नहीं बल्कि अलल ऐलान तबलीग की, तो हमें दावत देने की इजाजत मरहमत कर दे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए अबू बकर सिद्दीक अभी मौका नहीं है, अभी लोग तादाद में कम है, अभी आप खुफिया ही तौर पर तबलीग करें, खुफिया ही तौर पर तबलीग करें। हजरत अबू बकर 1 दिन चले जाते हैं, 2 दिन चले जाते हैं, 3 दिन चले जाते हैं, मगर चौथे दिन ताप उठते हैं, अल्लाह के नबी की बारगाह में आते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मेरे अंदर बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है, मुझे इजाजत मरहमत करें, मैं अलल ऐलान लोगों में तबलीग, लोगों में इस्लाम की दावत पेश करूंगा, मुझे इजाजत मरहमत कर दीजिए। या रसूल अल्लाह मुझे इजाजत दे दीजिए, मुझे इजाजत दे दीजिए। तो अल्लाह के नबी ने इजाजत मरहमत फरमाई। जब जोश देखा, जोश मोहब्बत देखा, इस्लाम के ताल्लुक से आपके तमाम तो कुछ चारों तरफ से आपको मुलाहिजा किया, तो अल्लाह के नबी ने आपको इजाजत मरहमत फरमा दी कि जाओ अबू बकर, तुम इस्लाम के खुफिया तौर पर नहीं बल्कि अलल ऐलान जाकर दावत करो, अलल ऐलान इस्लाम की दावत पेश करो। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब इजाजत सुन ली बहुत खुश हुए, खुश होकर मक्का मुकर्रमा के पहाड़ी पर चढ़ गए, मुशरिकीन अरब से को बुलाया और बुलाकर उनसे कहा कि ए लोगों सुन लो, मैं तुम्हारे सामने इस्लाम की दावत पेश करता हूँ। इस्लाम एक सच्चा मजहब है, उस अल्लाह को मानो जो एक खुदा है, तुम बुतों के सामने अपने सरों को मत झुकाओ, अल्लाह के रसूल को मानो जो कुरान उन पर नाजिल हो रहा
पेशानी एक अल्लाह के सामने झुकाओ, सारे माबूदाने बातिल के सामने तुम अपनी पेशानी न झुकाओ। जब खुल्लम खुल्ला तबलीग फरमाई है तो वही कुफार कुरैश जो हजरत अबू बकर के शहदाई थे, मानने वाले थे, जो मानते थे, गैज़ो गज़ब में हो जाते हैं और गैज़ो गज़ब की हालत में हजरत अबू बकर सिद्दीक को पकड़ लेते हैं, चारों तरफ से मुहासरा कर लेते हैं, हर तरफ से मारना शुरू कर देते हैं, यहां तक कि इतना मारते हैं कि आप बेहोश हो जाते हैं, लहूलुहान हो जाता है, जिस्म निढाल हो जाता है। अब ऐसा महसूस होता है कि अब आपकी जिंदगी बाकी नहीं रहेगी, आप दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। इसी हाल में कुफ्फार कुरैश ने छोड़ दिया कि आप अगर ये जिंदा बच भी गए तो रसूल पाक के साथ छोड़ देंगे, अपने कबीले वालों का साथ आ जाएंगे, अपने कलमे से फिर जाएंगे, इस्लाम से दस्तबरदार होकर फिर अपने दीन पर पलट आएंगे और उसके तरफ कभी नहीं जाएंगे। सारे मुशरिकीन अरब आपके घर पर मुहासरा करके बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि इनको होश आए तो इनका ईमान देखे, इनका इश्क देखे, इनके बारे में जो हम समझ रहे हैं वो इनका इश्क कैसा है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कैसी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक को रात के वक्त होश आया, वालिदा मोहतरमा बैठी हुई है, कभी सर पर कपड़ा रख रही है, कभी पानी लगा डाल रही है, कभी पंखा हाँक रही है। हजरत अबू बकर सिद्दीक की आंख खुलती है, अब आंख खुलना है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने देखा कि मेरी माँ बैठी हुई है, चारों तरफ से कुफार कुरैश घेरे हुए हैं, मुहासरा किए हुए हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक देखने के बाद कुछ नहीं मुलाहिजा करते हैं, बस ज़बान पर यह आता है कि ए में अम्मा जान, सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहाँ तशरीफ फरमा है, वो कैसे है, वो किस हाल में है, वो किस तरीके पर अपने जगह पर है, वो कहाँ पर मौजूद है, इतना सुनना था। वही कुफार कुरैश जो आप पर हमलावर हुए थे, देखा कि अबू बकर का इश्क तो और बढ़ गया है, बजाय दीन से फिर इस्लाम से फिरने के बजाय और रसूल पाक से मोहब्बत बढ़ गई है। उठने के बाद सबसे पहले जिसे पूछ रहे हैं, न चोटों की फिक्र है, न खाने की फिक्र है, न दवा की फिक्र है तो रसूल पाक की फिक्र है तो मुस्तफा जाने रहमत की फिक्र है तो रसूल हाशमी वक़ार की फिक्र है तो महबूब दावर की फिक्र है। तमाम कुफार कुरैश जब आपके जवाब को सुनते हैं, फौरन सब अपनी जगह से चिल्लाते हुए गैज़ो गज़ब में अपने अपने घर चले जाते हैं। आपकी वालिदा मोहतरमा बैठी है और बहुत से कबीले की औरतें बैठी हुई है। अम्मा जान से अर्ज करते हैं, ए मेरी अम्मी जान, ये बताइए कि रसूल पाक कहाँ है, वो कहाँ पर ठहरे हैं, उनके हाल के बारे में कुछ बताइए। आप कुछ नहीं बताती है, आप फरमाती है, बेटे मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम कि सरकार तुम्हारे कहाँ हैं, तुम्हारे नबी कहाँ आराम फरमा रहे हैं, तुम्हारे नबी किस जगह पर हैं। अल्लाहु अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते, अर्ज करते हैं, अम्मी जान आप हजरत उमर की बहन उम्मे जमील बिन्त खत्ताब से दरियाफ्त करें, वो ईमान ला चुकी हैं, उन्हें मालूम है कि रसूल पाक कहाँ आराम कर रहे हैं, रसूल पाक कहाँ आराम फरमा रहे हैं, उन्हें मालूम है। आप सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जानकारी के लिए हजरत सलमा जो आपकी वालिदा मोहतरमा है, हजरत उम्मे जमील बिन्त खत्ताब के घर दस्तक देती है। दस्तक देने के बाद आप फरमाती हैं कि मैं अबू बकर सिद्दीक की वालिदा हूँ। फौरन दरवाजा खुलता है, फरमाती हैं, ए उम्मे जमील, रसूल पाक कहाँ हैं, वो कहाँ है, किस हाल में है। मेरा बेटा अबू बकर बार बार आंखें खोलने के बाद उन्हीं के बारे में सवाल कर रहा है, आप मेरे साथ चले। हजरत उम्मे जमील को लेकर आती है। हजरत अबू बकर कहते हैं, ए उम्मे जमील बताओ मेरे आका कहाँ है, मेरे आका खैरियत से है या नहीं है, मेरे आका कैसे है, इनका चेहरा कैसा है, वो क्या कर रहे हैं, किस हाल में है। हजरत उम्मे जमील अर्ज करती हैं, ए अबू बकर सिद्दीक, आका कौनो मका अपने घर हुजरे अनवर में आराम फरमा रहे हैं, वहां पर बैठे हैं,
वो सही है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। हजरत अबू बकर कहते हैं कि हमें ले चलो उन्हें पास, मुझे तभी सुकून होगा। आपकी वालिदा मोहतरमा कहती बेटा कुछ खा ले, कुछ पी ले, तब चलना, तेरे बदन में ताकत और कुव्वत नहीं है। अर्ज करते अम्मी जान, मेरे जिस्म में एक पानी का कतरा नहीं जाएगा, एक लुकमा भी नहीं जाएगा, जब तक कि मैं रसूल पाक के चेहरे अनवर को देख ना लूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तक कि मैं चेहरे अनवर को देख ना लूं, मुलाहिजा ना कर लूं, जब तक कि मेरे अंदर एक कतरा पानी नहीं जाएगा, एक लुकमा खाना नहीं जाएगा। आपकी वालिदा मोहतरमा एक तरफ से पकड़ती हैं और आप हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहन उम्मे जमील एक तरफ से पकड़ती है, दोनों अपने कंधों पर रखकर चलती है, यहाँ तक कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुज्रे अक़दस में आना होता है। हजरत अबू बकर देखते हैं कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आंखों से आंसू बह रहे हैं, ज़ारो क़तार रो रहे हैं। हजरत अबू बकर को देखते हैं तो सीने से चिपक जाते हैं, पेशानी को चूमते हैं और कहते हैं ए अबू बकर, तुमने जो तबलीग इस्लाम के लिए खुल्लम खुल्ला दावत दी है, अल्लाह ने इसके बदले में तुम्हें जहन्नम से आजाद कर दिया है और जहन्नम से आजादी का परवाना। अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न सिद्दीक़े अकबर, दीदारे मुस्तफ़ा, मसलके आला हजरत, यादे हुसैन, हजरत अल्लामा मुफ्ती इरफान मिज़बाही साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। कैसी मोहब्बत हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की थी। मैंने हदीस के शुरू में पढ़ा कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुझे किसी के माल ने इतना फायदा ना पहुंचाया जितना माल अबू बकर के माल ने मुझे फायदा पहुंचाया है। मैंने तमाम लोगों के एहसान का बदला चुका दिया, मगर ए अबू बकर, मैदाने महशर में कल क़यामत के दिन जब हिसाब व किताब होगा, तब तुम्हारा हिसाब, तब तुम्हारा जो कर्ज है वो अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएगा। अल्लाहु अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक जब जंगे तबूक का मौका था, उस वक्त सारे सहाबा बैठे हुए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं खड़े होकर, ए मेरे सहाबा, इस्लाम की तबलीग के लिए कुछ हथियार चाहिए, जंग के लिए कुछ घुड़सवार चाहिए, कुछ पैसा चाहिए। सारे सहाबा अपने अपने चंदे को पेश करें ताकि इस्लाम की तरवीज और इशाअत हो सके। हजरत अबू बकर भी है, उमर फारूक आजम भी है, हजरत उस्मान गनी भी है, मौला अली है, सारे सहाबा बैठे हुए हैं। सारे सहाबा अपने अपने घर जाते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक अपने घर जा रहे हैं, हजरत उमर फारूक अपने घर जा रहे हैं। हजरत उमर फारूक आजम ने आज दिल में सोचा कि हर जगह पर तो फौकियत हजरत अबू बकर को हासिल हो जाती है, ईमान लाए तो पहले ईमान लाए हैं, जन्नत में दाखिल होंगे तो पहले जन्नत में दाखिल होंगे। हर जगह फौकियत जो मिली है अबू बकर को मिली है। आज मैं अबू बकर से आगे निकल जाऊंगा और इतना चंदा अल्लाह के नबी की बारगाह में पेश कर दूंगा कि अल्लाह के नबी खुश हो जाएंगे और सारे सहाबा खुश हो जाएंगे। मैं अबू बकर से आज आगे निकल जाऊंगा। दिल में ये ख्याल करके जाते हैं। हजरत उमर फारूक आजम अपने घर जाते हैं, सारे सामान को इकट्ठा करते हैं। सारे सामान को इकट्ठा करने के बाद दो तरफ सामान को रखते हैं, आधा सामान घर पे लिए रखते हैं, आधा सामान हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में पेश करने के लिए वो सारे सामान को बांधते हैं, आधा घर के लिए, आधा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लेकर चलते हैं। और जय दिल में सोच रहे हैं कि आज हम अबू बकर से आगे निकल जाएंगे, आज हमें कोई नहीं रोक सकता है। दिली दिल में ये ख्याल करते हुए हजरत उमर फारूक आजम सामान लेकर चल रहे हैं, लेकर सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में लाते हैं और सामान को रख देते हैं। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए उमर क्या लाए हो, क्या लाए हो? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं घर के सारे सामान को इकट्ठा किया। सारे सामान को इकट्ठा करने के बाद दो भाग में सामान को बांट दिया, आधा सामान अपने बच्चों के लिए, अपने अहलो अयाल के लिए रखकर आया हो और आधा सामान आपकी बारगाह में अर्ज पेश कर दिया है
अल्लाह के नबी मुस्कुराते हैं, उधर हजरत अबू बकर सिद्दीक है। कसम खुदा की ऐसे सखी हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक घर जाते हैं, सारे सामान को इकट्ठा करते हैं, खाने को इकट्ठा करते हैं, घर के एक एक सामान को इकट्ठा करते हैं। सारे सामान को इकट्ठा करने के बाद एक कपड़े पे बांध लेते हैं और घर में 1 रुपए भी, 1 तिल का भी नहीं छोड़ते। सारे सामान को इकट्ठा करने के बाद अल्लाह के नबी की बारगाह में लाकर रख देते हैं। अब रखना है, खुदा की कसम, हजरत अबू बकर सिद्दीक का जब माल लाकर रखना होता है तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ए अबू बकर क्या लाए हो? अर्ज करते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने सारे सामान को घर के इकट्ठा किया, घर का पका हुआ खाना, यहां तक कि झाड़ू भी, सारी चीज मैं घर का एक एक सामान आपकी बारगाह में लाकर खिदमत में पेश कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए अबू बकर, तुम अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ कर आए हो? अपने अहले अयाल के लिए क्या छोड़ कर आए हो? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे अल्लाह और उसका रसूल काफी है। मैं अपने घर में अल्लाह और उसके रसूल को छोड़कर आया हूँ, वही मुझे खिलाने वाला है, वही मुझे पिलाने वाला है। मैंने कुछ नहीं छोड़ा है, मैंने सिर्फ छोड़ा है तो अल्लाह उसके रसूल का जिक्र छोड़कर आया हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाह उसके रसूल के जिक्र को छोड़कर आया हूँ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ए मेरे साहबा देख लो, दुनिया में जिसने जन्नत खरीदी है वो अबू बकर सिद्दीक है। फौरन उस हजरत उमर फारूक आजम खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, खुदा की कसम, ऐसा ईमान, ऐसा शुजाअत वाला, ऐसा सखावत वाला, ऐसा ज़ाहिद, ऐसा मुत्तकी, ऐसा परहेजगार मैंने किसी को नहीं देखा। मैंने सोचा था कि आज माल को पेश करके अल्लाह के नबी की बारगाह में दाद और तहसील हासिल कर लूंगा, मगर सैयदना सिद्दीक अकबर की जात है कि आज भी वो अव्वल है और क़यामत तक के वो अव्वल रहेंगे। वो हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं जिनकी मोहब्बत, जिनकी सखावत, जिनकी रियाजत, जिनकी शुजाअत, जिनकी जवामर्दी, जिनका एक एक अमल अल्लाह की बारगाह में ऐसा कबूल हुआ है, क़यामत तक के उनके बराबर कोई इंसान पहुंच ही नहीं सकता। और आपने तबलीग भी ऐसी फरमाई। जब जंगे बदर थी उस वक्त का वाकया याद करो, सारे सहाबा मौजूद हैं, जंगे बदर होनी है, सारे सहाबा हैं, 317 सहाबा किराम, वो सारे सहाबा हैं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं। उस वक्त एक खैमा तैयार किया जा रहा है। खैमा तैयार करने के बाद हजरत अली फरमाते हैं, उनसे तमाम सहाबा ने अर्ज किया, ए मौला अली, ये बताइए शुजाअत में, जवामर्दी में सबसे ज्यादा किसका मर्तबा है? कौन है जो दुनिया में सबसे ज्यादा शुजाअत वाला है, सबसे ज्यादा ताकतवर है, सबसे ज्यादा बहादुर है? कौन है वो शख्स? तो हजरत अली के सवाल के जवाब में तमाम सहाबा किराम ने आप ही को बताया। तो हजरत मौला अली कहते, मैं नहीं हूं, कोई और है। तो सहाबा किराम ने कहा, आप ही बता दे कौन है जिसकी जात है जो आपसे भी ज्यादा बढ़कर बहादुर है, ताकतवर है, शुजाअत वाली है, कौन सी जात है? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम हजरत मौला अली ले लिया और सहाबा किराम से कहा, ए मेरे सहाबा, शुजाअत अगर देखनी है, सबसे ज्यादा ताकतवर जिस शख्स को देखना है वो अबू बकर सिद्दीक को देख ले, वो अबू बकर सिद्दीक को देख ले। शुजाअत में सबसे ज्यादा आला है, ताकत में सबसे ज्यादा आला है, जवाबर्दी में सबसे ज्यादा आला है, वो अबू बकर सिद्दीक है। हजरत अली फरमाते हैं कि मेरे साहबा, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब जंगे बदर कायम होने वाली थी उस वक्त कुफार मुशरिकीन बड़े बड़े सामान लेकर, बड़े बड़े साजो सामान, जंग के आलात लेकर खड़े थे। उस वक्त ऐलान किया जाता है, कौन है बहादुर
है उस पर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैठाया जाता है। कोई सहाबी रसूल तैयार नहीं होता है, हजरत अबू बकर सिद्दीक का ईमान जोश में आता है और तलवार लेकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं मैं हूं, जब तक कि मेरे जिस्म में खून का एक कतरा है, लहू है, जब तक कि मैं लड़ता रहूंगा अल्लाह के नबी को कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा, कोई आंच नहीं आने दूंगा, दुश्मन से लड़ता रहूंगा। अल्लाहु अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े हो जाते हैं तलवार तान कर। कौन है जो हमला करने वाला है? उस वक्त कोई सहाबी रसूल आगे नहीं बढ़ा, हजरत अबू बकर बड़े हैं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए मेरे साहबा, जिसे तुम बुढ़ापे में जवान देखना चाहते हो, सबसे बड़ा ताकतवर देखना चाहते हो, शुजाअत में सबसे आला देखना चाहते हो, अबू बकर को देख लो, जिन्होंने दुनिया में जन्नत हासिल कर ली और अल्लाह ने उन्हें अपना महबूब बना लिया है। जिस तरीके से मैं महबूब हो उसी तरीके से अबू बकर तुम भी महबूब हो। अल्लाहु अकबर। कितना अजीम मर्तबा अल्लाह ने हजरत अबू बकर को अता फरमाया। कितनी मोहब्बत थी, चाहे वो ईमान की मोहब्बत हो, किसी चीज की मोहब्बत हो, हर आन अल्लाह के नबी की बारगाह में पेश कर दिया करते थे, कभी भी कुछ उफ नहीं करते थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ऐसे ही नहीं आशिक रसूल थे। जब मुशरिकीन अरब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर तरफ से मुहासरा कर लिया, अब इस्लाम की तबलीग और इशाअत बड़ी मुश्किल से हो रही थी। अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ, ए नबी, ए मेरे महबूब, अब आप यहां से हिजरत कर जाए। लोगों ने पूछा, ए अली, ये बताइए, अल्लाह ने अबू बकर सिद्दीक की नेकियां और हजरत अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक आजम तमाम साहबा की नेकियां अबू बकर के मुकाबिल में कैसे रखी है? तो हजरत मौला अली फरमाते हैं, ए मेरे साथियों, ए मेरे साहबा, सुन लो, हजरत अबू बकर सिद्दीक का वो अमल जब जंगे बदर में तलवार लेकर खड़े हुए वो, और एक मौके पर जब आप हिजरत करके गारे सौर की तरफ जब चले थे, उस मौके पर जब आप अपने पीठ पर उठाकर चले थे, वो नेकी, ये दो नेकियां इतनी बड़ी है कि पूरी दुनिया की नेकियां एक पल्ले में रख दी जाए और अबू बकर की ये दो नेकियां रख दी जाए, कभी उन दो नेकियों के बराबर नहीं हो सकती। हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो हजरत अबू बकर सिद्दीक है, जब गारे सौर के लिए से हिजरत करके निकले हैं, रात का सन्नाटा था। हजरत अली से फरमाया अल्लाह के नबी ने कि कल जब सुबह हो तो तमाम लोगों की अमानत दे देना, फला को अमानत दे देना, फला का ये सामान है, फला का ये सामान है, फला की ये अमानत है, उसे देकर सुबह को आना। मुशरिकीन अरब आपके बैठे हुए हैं कि अल्लाह के रसूल जब सुबह को उठेंगे तो हम उन पर हमला कर देंगे, उन्हें हम कत्ल कर देंगे, उन्हें हम शहीद कर देंगे। हजरत मौला अली बिस्तर पर सो रहे हैं, सुबह होती है, देखते हैं कि मौला अली उठ रहे हैं। वो लोग कहते हैं हमें धोखा हुआ। मौला अली से पूछते हैं कि सरकार कहां गए, अल्लाह के रसूल कहां गए, अबू बकर कहां गए हैं? तो आप फरमाते मुझे नहीं मालूम है, खुदा की कसम। हजरत अबू बकर सिद्दीक रात के सन्नाटे में जब चलते हैं तो आप पूछिए, जो हाजी गए हैं वो उनसे पूछिए कि गारे सौर कितनी बुलंदी पर है, उस पर एक आदमी आसानी से नहीं चल सकता, खुद वो नहीं चल सकता। हजरत अबू बकर सिद्दीक जब आका कौनो मका थक जाते हैं तो अपने पीठ पर हजरत अबू बकर सिद्दीक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले लेते हैं और लेने के बाद गारे सौर के ऊपर ले जा रहे हैं। ले जाने के बाद अब इश्क तो देखो, अभी ये नहीं कहते ए अल्लाह के नबी, ए महबूब दावर अंदर चले, बल्कि आप ठहर जाए, पहले मैं अंदर जाऊंगा, पहले मुझे तकलीफ हो फिर आपको हो। कैसा आशिक है, कैसा इश्क है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हजरत अबू बकर गारे सौर के अंदर जाते हैं और जाकर गारे सौर के अंदर तमाम सुराखों को, जो बहुत ज्यादा उसके अंदर सुराख थे, अपनी तहबंद को फाड़ते हैं, सारे सुराखों को बंद कर देते हैं। दो ऐसे सुराख जो अब तहबंद फाड़कर बंद नहीं किया जा सकता था, तो अपने दोनों पैर के अंगूठों को उन सुराख के अंदर दाखिल कर दिया और अल्लाह के नबी की बारगाह में
अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आप तशरीफ लाएं, आप तशरीफ लाएं। तो अल्लाह के नबी अंदर तशरीफ लाते हैं, आप बैठ जाते हैं, सुराखों पर दोनों पैर रखे हुए हैं, जानों पर आराम फरमा रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो है, आज इम्तिहान भी है। ए अबू बकर, अभी तक के तो इम्तिहान सारी चीजों का चल रहा था, आज देखना है कौन इम्तिहान में कामयाब होता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक का ईमान तो देखो, ईमान ताजा हो जाएगा। वो अंदर पैरों को दाखिल करते हैं, अंदर एक अजदहा जो 1000 साल से बैठकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की जियारत करना चाहता था, वो भी आशिक रसूल था, वो दुश्मन रसूल नहीं था, मगर हजरत अबू बकर सिद्दीक है कि उनका उश्क कह रहा है कि मैं अपने हबीब को इतना चाहता हूं, जो कुछ पहले तकलीफ पहुंचे मुझे पहुंचे, मेरे नबी को कुछ ना हो, मेरे रसूल को कुछ ना हो, मेरे नबी के बाकवे को कोई तकलीफ ना पहुंचे। उधर अंदर से सांप फुफकार रहा है, फुफकार कर बार बार मारने की कोशिश कर रहा है, मगर हजरत अबू बकर है कि पैर नहीं हटा रहे हैं, उसे लगाए हुए हैं। जब बहुत परेशान हो गया तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अंगूठे में सांप डस लेता है। वो 1000 साल का सांप अजदहा, जिसका जहर इतना सख्त होता है, इतना सख्त था कि अगर वो किसी के काट ले तो फौरन मर जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक को जब कोई सांप डसता है तो आप न हिलते हैं, न हरकत करते हैं, न कबीरा खातिर होते हैं, न रंजीदा होते हैं, न हरकत करते हैं कि ऐसा ना हो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जाग जाए और आराम में खलल वाक़े हो जाए, आराम में खलल वाक़े हो जाए। आप जर्रा बराबर भी नहीं हिलते हैं, मगर जहर का जैसे ही असर शुरू होता है, जैसे ही सर से शुरू होता है, करीब पहुंचता है जिस्म पर, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब खुद ब खुद आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं, दाढ़ी मुबारक तर हो जाती है, दाढ़ी मुबारक से आंसू मुबारक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर जब रुखसार पर गिरता है तो अल्लाह के नबी आंखें खोल देते हैं, अल्लाह के नबी आंखें खोल देते हैं, फरमाते हैं ए अबू बकर, तुम्हारे आंखों में ये आंसू कैसा, तुम्हारे आंखों में ये आंसू कैसा है, क्या वजह हुई? अर्ज करते या रसूल अल्लाह, मैंने अपने दोनों पांव को इन सुराखों में डाल रखा था, एक अजदहे ने मुझे काट लिया है, इसी वजह से मेरे आंखों से आंसू बह रहे, इसी वजह से मेरे आंखों से आंसू बह रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपना लुआब दहन निकालते हैं और लुआब दहन निकाल कर उसी जगह पर मल देते हैं जहां पर अजदहे ने काटा था। खुदा की कसम, आज यही से एक अकीदा मिल गया कि आज लोग कहते हैं कि नबी मेरे जैसे हैं। अरे नबी तुम्हारे जैसे कैसे हो सकते हैं? अगर तुम थूक दो तो लोग घिन के मारे भाग जाए, और नबी के लुआब ये ताकत है कि अगर आप मल दे, 1000 साल का अजदहा अगर काट ले तो वो शिफा याबी हो जाती है, शिफा हासिल हो जाती है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, दारियारे मुस्तफा, जस्र सिद्दीके अकबर, मसलके आला हजरत, यादे हुसैन, हजरत अल्लामा मुफ्ती इरफान मिसबाही साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। वही सांप जो काटता है वहीं पर आप मल देते हैं। हजरत अबू बकर लोगों से कहते थे, ए लोगों, मेरे पैर में इतनी तकलीफ थी, इतनी शिद्दत थी, मगर अल्लाह के नबी ने जब अपना लुआबे दहन लगा दिया है तो मेरे हड्डी के अंदर इतनी ताकत आ गई है, इतनी कुव्वत आ गई है कि इससे पहले मेरे अंदर ताकत और कुव्वत नहीं थी। वही सांप जो 1000 साल से बैठा हुआ था, जैसे ही पैर को हटाया तो वो सांप उन सुराखों से निकल आता है और अल्लाह के नबी की बारगाह में अपने फन को झुका लेता है। सरकार कौनो मका फरमाते हैं, ए अबू बकर, जानते हो ये सांप वो है जो 1000 साल से यहाँ बैठा था, खाना पानी कुछ नहीं खाया, इस गर्ज से कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर अब खातमुन नबीयीन आए और उनकी ज़ियारत में ना कर सको, इसी गर्ज से 1000 साल इस गुफा के अंदर बैठा रहा और निकल कर नहीं गया। ए अबू बकर, जिस तरीके से तुम आशिक हो,
इसी तरीके से ये भी आपका आशिक है। दो आशिकों में लड़ाई थी, ए अबू बकर तुम इश्क में आगे बढ़ गए, वो भी अपने इश्क में कामयाब हो गया। तो हजरत अबू बकर उस शख्स का नाम है, चाहे वो ईमान हो, चाहे वो औलाद हो, चाहे माल की बारी आए, हर वक्त हर लम्हा तैयार रहा करते थे। हजरत अबू बकर इसे ही नाम नहीं है, इनकी करामत नहीं, बल्कि सीरत के एक एक अल्फाज आप सुनो। हजरत अबू बकर सिद्दीक जब अमीरुल मोमिनीन बने हैं तो उस वक्त आपका ये मामला रहा करता था कि अमीरुल मोमिनीन से पहले लोगों की बकरियां दूध दिया करते थे, लोगों के काम कर दिया करते थे। एक ऐसा भी घर था जहां बच्चियां छोटी छोटी थी, वहां कोई दूध दूने वाला नहीं था। हजरत अबू बकर रोजाना दूध निकाल दिया करते थे ताकि उस दूध को निकाल कर वो पी ले। जब आप अमीरुल मोमिनीन बने हैं, अमीरुल मोमिनीन बने हैं, तो बच्चियां आती हैं, अर्ज करती हैं, ऐ अमीरुल मोमिनीन, अब आप तो अमीरुल मोमिनीन हो गए हैं, अब आप अमीरुल मोमिनीन हैं, हमें दूध कैसे बकरियों का देंगे, हम कैसे अब दूध पिएंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, ए मेरी बच्चियों परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अब और जिम्मेदार हो गया हूँ। खुदा की कसम, जब तक के मेरे अंदर ताकत रहेगी मैं तुम्हें दूध 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 कर पिलाता रहूंगा, मैं अपनी जिम्मेदारी निभाता रहूंगा। वो हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं जो अमीरुल मोमिनीन के बाद भी दूध पिलाते रहे। और हजरत मौला अली फरमाते हैं, ए लोगों, अगर अबू बकर से तुम्हारे अंदर मोहब्बत नहीं है तो तुम जन्नत में जाने का इरादा छोड़ दो। जब तक कि अबू बकर से मोहब्बत न रखोगे तब तक तुम जन्नत में नहीं जा सकते। हजरत अबू बकर फरमाते हैं, ए लोगों, ए मेरे साहबा, जिसे जन्नती देखना हो, जिसको जन्नती टिकट लेना हो, वो अली को देख ले। अली जिसको इजाजत दे देंगे जन्नत में जाने का, वही कल मैदान महशर में जन्नत में जाएगा। तो हजरत अली मुस्कुराते हैं और अर्ज करते हैं, ए अमीरुल मोमिनीन, खुदा की कसम, मैं उसी को इजाजत दूंगा जो अबू बकर से सच्ची मोहब्बत करेगा, जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत होगी, वही कल मैदान महशर में जन्नत का टिकट हासिल करेगा। आज जो राफजी हजरत अबू बकर की शान में गुस्ताखी करते हैं, अहले बैत अतहार की शान में गुस्ताखी करते हैं, वो सुन ले इस पैगाम को कि हजरत मौला अली ने फरमाया है कि जिसके दिल में मोहब्बत अबू बकर ना होगी उसे जन्नत का टिकट मिल ही नहीं सकता, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। इसलिए अजीज़ान मोहतरम, हमें जो अहले सुन्नत वल जमाअत ने बयान किया है कि जिसका जो मर्तबा है, जिसका जो तवा है, उसे उसी तरीके पर अमल करे। हजरत अबू बकर सिद्दीक आपको ऐसे ही नहीं कहा जाता है। रात के सन्नाटे में रोजाना का मामूल था कि हजरत उमर फारूक आजम हर जगह जाते, लोगों की खबरगिरी करते, लोगों के बारे में दरियाफ्त करते कि कौन परेशान है, कौन गमगीन है, कौन रो रहा है, किसे माल की ज़रूरत है। मगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक है, अमीरुल मोमिनीन बने हैं, एक दिन हज़रत उमर नहीं उठ पाए और ऐसे घर में जहां खाना का पहुंचाना जरूरी था, बच्चे भूख और प्यास से निढाल हो चुके थे, प्यास और खाने के उनके पास पानी पीने का, खाना खाने का कुछ जरिया नहीं था। हजरत अबू बकर सिद्दीक है, रात के सन्नाटे में निकलते हैं, क्या देखते हैं कि एक घर से रोने की आवाज आ रही है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रात के सन्नाटे में उठते हैं, न खादिम है न कोई है, उठकर आप जाते हैं और बैतुल माल से उन्हें माल रात के पहुंचाते हैं, उन्हें खाने का इंतजाम करते हैं। उमर फारूक आजम जब आते हैं तो कुछ देर के बाद तो आप देखते हैं कि घर में खाने का सामान है, पीने का सामान है, सारी आसाइशें हैं। कौन ऐसा शख्स है जो मदीने में रहकर, मक्के में रहकर, कौन ऐसा शख्स है मदीने में रहकर जो पहुंचा दे इसके बेबा के घर, कौन ऐसा शख्स है? तो आप समझ जाते हैं। वो बोली माँ कहती है, वो बच्चियां कहती हैं कि अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक आए थे, उन्होंने ही माल रात को दिया है, उन्होंने ही बैतुल माल से हमें खाने का सामान मुहैया किया। तो हजरत अबू बकर की शान तो देखो, हजरत उमर फारूक आजम
आजम फरमाते हैं, खुदा की कसम हजरत अबू बकर सिद्दीक से ज्यादा कोई परहेजगार नहीं, कोई मुत्तकी नहीं है। आपने जो काम अमल के साथ किया है, अल्लाह ने एक एक अमल के बदले उन्हें जन्नत का ऐसा वाली बना दिया है कि मैदान महशर जब कायम होगी तो अल्लाह फरमाएगा कि अबू बकर का चाहने वाला कौन है, खड़ा हो जाए। अबू बकर का मानने वाला कौन है, खड़ा हो जाए। अबू बकर के सिद्दीक पर की सीरत पर अमल करने वाला कौन है, खड़ा हो जाए। तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला हजरत अबू बकर की सिद्दीक की शफाअत पर बेशुमार लोगों को जन्नत में दाखिल फरमाएगा। कितने अजीम अल्लाह ने उनके कमालात और फ़ज़ाइल कुरान और हदीस में बयान हुए। और हजरत अबू बकर सिद्दीक कौन है? तकवा तो आपने देखा, उनकी नेकी के बारे में भी आपने सुना कि आपकी नेकियां कैसी थी, तकवा कैसा था। एक दिन आक़ाए कौनो मका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुजरे आयशा में बैठे हुए हैं, जिब्रील अमीन आते हैं और अर्ज करते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अबू बकर को अल्लाह ताला ने सलाम कहलाया है, अबू बकर को सलाम भेजा है। अल्लाह के नबी मुस्कुराते हैं, किस वजह से भेजा है? या रसूल अल्लाह, अबू बकर ने आज अपने कुर्ते पर बटन की जगह पर कांटे को लगा लिया है। अल्लाह को यह अदा इतनी महबूब और इतनी पसंद हो गई है कि अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दे दिया, मले आला को, कि जाओ आज तुम भी अपने कुर्तों में अबू बकर सिद्दीक की सुन्नत को अदा कर लो, अपने कुर्तों में बटन की जगह पर वो लगा लो, कांटे लगा लो। तो अल्लाह ने इसी अदा पर सलाम भेजा है। अबू बकर को बुलाते हैं, ए अबू बकर, आज तुमने कौन सा ऐसा अमल किया है जिसे अल्लाह ने सलाम कहला भेजा है? अबू बकर अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, मुझे अल्लाह ने सलाम कहलाया है। हाँ अबू बकर, अल्लाह ने सलाम कहलाया है। अबू बकर इतना खुश होते हैं कि अल्लाह ने मुझे सलाम भेजा है। खुदा की कसम, हजरत अबू बकर सिद्दीक की सीरत को मुलाहिजा करो। अमीरुल मोमिनीन होने के बाद भी आप बैतुल माल से इतना कम माल लेते थे कि आपके कपड़ों पर पेवन लगे होते, आपके कपड़ों पर पेवन पे पेवन लगे होते, ना बहुत अच्छा खाना खाते, अमीरुल मोमिनीन है, मगर आप एक अदना से शख्सियत, एक अदना से इंसान की जिंदगी गुजारते हैं। और जब इस्लाम पर बात आती है तो आप तलवार लेकर खड़े हो जाते हैं। जब इस्लाम पर बात आती है तो आप खड़े हो जाते हैं। आपने सुना होगा कि जब अमीरुल मोमिनीन बने हैं, लोगों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया था, लोग ज़कात देने से इनकार कर रहे थे। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक की जात तो देखो, हजरत उमर फारूक आजम, हजरत उस्मान गनी, हजरत मौला अली, तमाम सहाबा थे। तमाम सहाबा अर्ज करते हैं, अमीरुल मोमिनीन पर सख्ती ना करो वरना ये इस्लाम से फिर जाएंगे। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, खुदा की कसम, मेरे जिस्म में जब तक ताकत और कुव्वत है, खून का एक एक कतरा है, अल्लाह के नबी ने जो हुक्म सादिर फरमा दिया अपनी जिंदगी में, जब तक वो उस पर अमल पैरा नहीं हो जाएंगे, मैं खामोशी के साथ नहीं बैठ सकता। मैं उनसे जिहाद करूंगा, उनसे जिदाल करूंगा। अगर किसी ने ज़कात देने से इनकार किया, मैं उनकी गर्दन मार दूंगा। मैं उसे एक एक रुपया ज़कात का लूंगा जो अल्लाह के नबी के जिंदगी में देते थे, एक रस्सी, मैं उसे लेकर रहूंगा। उमर फारूक आजम कहते हैं, मैंने देखा कि कुछ ही महीना गुजरता है। हजरत उमर फारूक आजम कहते हैं, मैंने देखा कि कुछ ही लम्हा गुजरा है कि वो लोग जो ज़कात देने के इनकार कर बैठे थे, मुनकिर ज़कात हो गए थे, उन तमाम लोगों ने तौबा की और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में ज़कात देना शुरू कर दिया। हजरत उमर फारूक आजम कहते हैं, खुदा की कसम, अल्लाह तबारक व तआला ने अबू बकर सिद्दीक के अंदर ऐसा ईमान नासिक कर दिया है, ऐसा ईमान दाखिल कर दिया है कि अल्लाह और उसके रसूल के एक एक पैगाम को जिंदा कर दिया है, तबलीग के जरिए, जंगो जिदाल के जरिए, और कभी आज इस्लाम पर आने नहीं दी। बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। वो हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं। जब आपका वक्त करीब हुआ
वक्त तो बहुत है लेकिन वाक़यात और सीरत तो बहुत है लेकिन वक्त बहुत ज़्यादा नहीं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत आपने सुना कि बनु साइदा को लोग इकट्ठा हो गए, तमाम कबीले के लोग इकट्ठा हुए। सबसे पहले हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपके हाथ पर बैअत की, फिर उसके बाद तमाम आम मुस्लिमीन ने आपके हाथ पर बैअत की और उसके बाद बैअत करने के बाद अमीरुल मोमिनीन मुंतखब हुए। जब आपका वक्त आखिरी हुआ, विसाल का वक्त जब आपका करीब हुआ तो 7 जुमादिल आखिरा को आपको बहुत तेज़ बुखार हुआ। वही जहर जिसको अज़दहे ने किया ने जसा था वही जहर आपके जिस्म में फिर लौट आता है, जिसके वजह से आपको बुखार होता है, यहाँ तक कि आप बीमार हो जाते हैं, कमज़ोर जिस्म होता चला जा रहा है, नहीफ और नमतवा होते चले जा रहे हैं। मुसलसल आप बीमार रहे 7 जुमादुल आखिरा से जब बीमार होते चले गए तो मुसलसल 15 दिन बुखार की हालत में रहे और नकाहत की आलम में रहे। तो आखिरी जब वक्त करीब हुआ तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने हज़रत मौला अली को बुलाया, उमर फ़ारूक आज़म को बुलाया, हज़रत उस्मान गनी को बुलाया, तमाम सहाबा किराम को बुलाया और आपने कुछ वसीयत फरमाई। और वसीयत ये कि ए अली, जिस तरीके से तुमने सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया था उसी तरीके से मुझे गुस्ल देना, उसी तरीके से मुझे कफन के कुछ कपड़े हैं, 3 कमीज हैं, सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को 3 कमीजें दी गई थी, 3 कपड़े दिए गए थे, वो भी कपड़े मुझे उसी तरीके पर दिए जाए, उससे ज्यादा कुछ ना किया जाए। और मेरे कपड़े जो पुराने हैं उसी पुराने कपड़े पर कफन किया जाए और उसके अलावा कुछ ना किया जाए। मेरी तीसरी अहम वसीयत ये है कि जब सब कुछ हो जाए उसके बाद जनाजा की नमाज होने के बाद उसके मस्जिद नबवी पर जहाँ आक़ा कौनो मका गुंबद खजरा में आराम फरमा रहे उसी जगह पर रख देना और ये कह देना कि आपका गुलाम आया है, इसे कबूल फरमा ले, अपने बगल में जगह दे दे। अगर जगह दे दे, जगह की आवाज आ जाए, जगह के लिए आवाज आ जाए तो तुम मुझे वहां दफना देना, कदम मुबारक पर दफना देना। और अगर आवाज ना आए, इजाजत ना मिले तो जन्नतुल बकी में मुझे दफना देना। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बुखार और नकाहत के आलम में थे। 22 जुमादुल आखिरा को आपका इंतकाल हो जाता है और इंतकाल होने के बाद आपको तजदीद तदफीन की जाती है, गुस्ल किया जाता है। तदफीन के वक्त जब आता है तो आपके वसीयत के मुताबिक गुंबद खजरा के पास मस्जिद नबी के पास रख कर कहा जाता है, हादा हबीबुल्लाह, ये अल्लाह के हबीब है, अल्लाह के महबूब का महबूब है। ए अल्लाह के हबीब, इसे इजाजत दे दे, अपने बगल में जगह अता फरमा दे, अपने बगल में जगह दे दे ताकि इन्हें तो दफन कर दिया जाए, ताकि इन्हें आपके बगल में सुला दिया जाए। खुदा की कसम आवाज आती है गुंबद खजरा से, मेरे दोस्त को, महबूब गारे मुस्तफा को मेरे पहलू में लिटा दिया जाए, मेरे कदम नाज के नीचे लिटा दिया जाए। हुक्म होता है और हुक्म होने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक को उसी हुजरे में जहां आक़े कौनो मका लेटे हुए थे उसी पर आपको भी लिटा दिया जाता है। वहां पर आप लेटे हुए हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक है कि आपका विसाल हो जाता है। और ऐसी करामत और ऐसे फजाइल और ऐसी सीरत दुनिया रहती दुनिया तक नहीं मिल सकती, चाहे वो खिदमत दीन की हो, चाहे वो खिदमत माशी हो, चाहे वो खिदमत किसी तरीके की भी हो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हर खिदमत को अंजाम दी है, हर खिदमत को अंजाम दिया है। इसीलिए कुरान ने कहा है, इल्ला तंसुरूहु फक़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहुल्लज़ीना यक़ूलू लिसाहिबी ला तहज़न, कि ये वो लोग हैं जिनकी किसी ने मदद नहीं की, अल्लाह ने उनकी मदद की। और ये वो सहाबी रसूल हैं जिन पर अल्लाह ने सकीना नाजिल फरमाया है, वो सहाबी रसूल है जिन्हें अल्लाह ने इन्ना अक्रमकुम अत्क़ाकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम कहकर पुकारा है। ये रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह इनसे राजी है और ये अल्लाह से राजी है। खुदा की कसम, इनसे जो बुग़्ज़ अदावत रखेगा अपना ठिकाना जहन्नम में बनाएगा। बयां हो कि ज़बान से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का, मदगोए मुस्तफ़ा है सिद्दीक़ अकबर का। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।